आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। कहा जाता है कि एक औरत के लिए मां बनना सबसे बड़ा सुख होता है। हर औरत अपने आप में परिपूर्ण तभी होती है जब वो मां बन जाती है, मगर सोचिए अगर किसी की लापरवाही से एक महिला से ये हक छीन जाए तो क्या होगा। दरअसल खबर रतलाम से है, जहां रतलाम जिले के जावरा में पाटीदार हॉस्पिटल में इलाज करवाने गई महिला की बिना बताए बच्चादानी निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित महिला जिले के पिपलोदा विकासखंड के गांव पंचेवा की रहने वाली है। महिला के पिता घर पर ही लोगों के कपड़े सिलते हैं। वहीं पीड़ित महिला आंगनबाड़ी में कार्य करती है। अपनी बेटी के साथ हुए घटनाक्रम को बताते हुए मां के आंसू नहीं रुक रहे हैं। पिता भी परेशान हैं, वह भी अपनी आंखों से निकलते आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। इस पूरे मामले के संबंधित अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ये स्थिति कल मैं सोची आकर मुझे इस तरीके से परेशान करा आपको, बहुत परेशान आराम में था, कई तकलीफ थी, मगर पूरा घर परेशान है। मेरे सोरे सिंतरा धोया, मेरे सोरे एक बेटो यहाँ जो कपड़ा धोए, मैं सोरी ना मेरे सोरा मन घना परेशान किया, मैं तो कपड़ा दिन धोआ। चलिए रोइए मत, है ना, रोइए मत, हो जाएगा सब, हो जाएगा। ये महिला का कहना था कि उसको डराया गया कि गठान कभी बहुत भयानक बीमारी में बदल सकती है और इसके बाद में उसको पेशाब में रुकावट होती थी, तो ये गठान का मतलब है समझिए कि यूरिन के रास्ते में कहीं गठान है, कुछ है, यूरिन करने में दिक्कत है, तो उसका ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं लोग। तो ये चली गई, फिर इन्हें कहा नहीं मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन। फिर अगले दिन इसको बताया कि 3-4 बार हॉस्पिटल से फ़ोन फ़ोन करके बुलाया गया। फ़ोन करने के बाद में इसको बोला कि भाई आपकी गठान का छोटा सा ऑपरेशन होगा, आप जो है ऑपरेशन करवा लीजिए। तो फिर इसने ऑपरेशन कराया, लेकिन बोले इसका कहना था हमने जांच करी, भाई आपने सहमति दी, उसके पश्चात ही ऑपरेशन हुआ आपके। आपने जांच की, 2 डॉक्टर्स भेजे आपने, हाँ, तो उसमें क्या बात सामने आई? उसमें ये सामने आई बात कि उन्होंने जब सारे परीक्षण किया पेपर्स का, उनके उपचार का, तो उसमें अब चिकित्सकों का अभिमत आया कि इसमें ऑपरेशन की वर्तमान में तत्काल में कोई आवश्यकता नहीं थी बच्चेदानी की। और चूंकि उसका जब ऑपरेशन कर दिया उसके बाद भी उसको जब आराम नहीं हुआ, तो उसकी शिकायत जो कि त्यों बनी रही, पेशाब में रुकावट होने की। ये तो फिर वो अन्य चिकित्सालयों में गई कि प्राइवेट अस्पताल में मंदसौर भी दिखाया। वहाँ उन्होंने किसी चिकित्सक ने कहा उसको कि भाई ये आपका ऑपरेशन गलत कर दिया, आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी। तो फिर उसके बाद उसने कलेक्टर साहब से मरीज यशोदा का पिछले साल हमारे यहाँ बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था। मरीज को सोनोग्राफी लेके आई थी। ट्रीटिंग डॉक्टर पूजा देवड़ा स्थिरोग विशेषज्ञ, उन्होंने मरीज को देखा और डिसीजन लिया है कि मरीज का ऑपरेशन करना चाहिए। तब मरीज का ऑपरेशन सही समय पर उचित निर्णय लेके किया गया था। महिला के परिजन, उसके भाई और महिला खुद ने पेपर का जो कंसेंट फॉर्म होता है, जो हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है, उस पर साइन करा है। उनको क्लियर बताया गया है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाएगा। उसमें क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है TAH, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, और उसी का ऑपरेट हुआ है। और हमारी तरफ से कोई ब्लैंक पेपर पे कोई साइन नहीं करवाए हैं। डॉक्टर पूजा देवड़ा से बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो बता पाएंगे कि एक्चुअल में क्या है। टीम भी उन्हीं से बात करेगी। हाँ, संचालक के ऊपर जरूर 50,000 रुपये जुर्माना रखा है, हम आगे बात करके इस पर बात करेंगे। हमारे ऊपर ये भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि हमने बिल ही 50,000 रुपये का बनाया। हमारे पास बिल है उस महिला का 20 से 22,000 रुपये का टोटल बिल बना है। उसमें मेडिसिन है, डॉक्टर की फीस है, 4 दिन पेशेंट रह के गई है, एनेस्थीसिया है, सारा कुछ है उसमें मिला के। तो 50,000 रुपये का तो ऑपरेट का ही नहीं है, देखते हैं उसको। यशोदा भाई ये मेरे पास आई और इन्होंने सारे घटना का विवरण बताया कि ऐसा सा मेरे साथ डॉक्टरों ने करा है, मेरी बच्चादानी निकाल दी है। और मैंने काफ़ी जगह जगह भटक गई, काफ़ी रोई मेरे पास। तो मैंने अभी बताया उनको, अभी कानून का राज है, ऐसा नहीं है, धीरज रख। फिर मैंने इनको कहा कि मैंने इनको पुलिस थाना उद्योग क्षेत्र में शिकायत करी। पुलिस ने खाली बयान लिए और उस केस को रफा दफन की कोशिश करी होगी। उसके बाद फिर मैंने इससे कहा कि आप कलेक्टर महोदय के यहाँ जाइए और जन सुनवाई में अपना एक आवेदन दीजिए। कलेक्टर के यहाँ गई, जन सुनवाई में आवेदन दिया, कलेक्टर ने जांच करी। जांच में अनियमितता पाई गई, उसमें
अनियमितता पाई। और चूँकि उसमें आया है डॉक्टर की जो पैनल गठित करी थी, उसमें आया था ज्वार की या मक्का के बराबर दाने बराबर उसमें फाइब्रोसिस है। ऑलरेडी हर महिला जहाँ तक लड़कियाँ होती है उनको भी फाइब्रोसिस हो जाता है मक्का के ज्वार का कोई। और उसके आधार पर इनने उसकी बच्चादानी निकाल दी। मतलब एक ऑर्गन निकाला है, बहुत बड़ा अपराध क्या है। अपराध होने के उपरांत भी कलेक्टर ने खाली 50,000 को जुर्माना लगा के छोड़ दिया, जबकि कलेक्टर का कर्तव्य बनता है कि जुर्माना के साथ साथ थाने प्रभारी को निर्देशित करते हैं कि आप इस पर अपराध पंजीबद्ध करिए और जांच करिए। कोई ऑर्डर नहीं करा। आज उस महिला को न्याय नहीं मिला है। चूँकि उस महिला को न्याय नहीं मिला है तो मेडिकल काउंसिल में शिकायत की गई है इसकी, और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में भी इसकी शिकायत हुई है। और जहाँ तक न्याय का सवाल है तो हमने इसको कंपनसेशन के लिए उपभोक्ता फोरम में भी दावा प्रत्यक्ष से पंजीबद्ध लगाया है। और चूँकि अनियमितता पाई है, इस कारण से हम प्रत्यक्ष प्राइवेट कंप्लेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय जावरा में प्रस्तुत करेंगे, जिससे कोर्ट खुद संज्ञान लेके डॉक्टर के विरुद्ध और संचालक के विरुद्ध और जो पैनल है उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश करती है। उसके बाद उचित कार्रवाई देखेंगे। यशोदा जी, आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल गई थी कुछ निजी बीमारी को लेकर के इलाज कराने, क्या कुछ घटना हुई आपके साथ? जी हाँ, मेरे यूरिन इन्फेक्शन था। उन्होंने गठान का बोल के मेरी बच्चादानी निकाल ली। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ पूरा? मेरे को बाथरूम की जगह दर्द और हल्की सी जलन रहती थी, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं पारोल गई थी बताने बड़ौदा हॉस्पिटल में। वहाँ पे सारी जांचें हुई, जांचों में पाया गया मुझे यूरिन इन्फेक्शन। मैंने दोबारा बुलाया तो मैंने कहा वहाँ इतनी दूर जाके क्या करूँगी, जावरा पास में ही पड़ता, हमारे यहाँ पे ही बता देती हूँ। मैंने पाटीदार हॉस्पिटल में बताया जावरा। वहाँ पे मैं बताने गई 18/11/2022 को। तो वहाँ पे मैंने मैडम को बताया। मैडम ने बोला कि आपके तो बच्चादानी में इन्फेक्शन है और छोटी सी गठान है तो वो फूट जाएगी तो कैंसर हो जाएगा, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आप सुबह ही पैसों का इंतजाम करके ऑपरेशन करवाने के लिए आ जाइए। मैं अकेली गई थी, मैं डर गई थी। मैं हो सकता है कभी कैंसर से तो अच्छे डरते हैं, बीमारी से तो कोई भी बीमारी हुई, मैं डर गई थी। मैं सुबह ही फिर मैं घर आ गई। 3 से 4 या 5 से 6 बार उनके हॉस्पिटल वालों के फ़ोन आए कि आपको सुबह आना है। मैं सुबह गई, मैंने जाके ने मैडम को बोला कि आप एक बार सोनोग्राफी करवा लीजिए। उन्होंने बोला कि डॉक्टर आप हो के मैं हूँ। मैंने कहा फिर भी मेरी तसल्ली के लिए कि हम जानते हैं सब आपको क्या बीमारी है, सब रिपोर्टों में लिख रखा है, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में उन्होंने मैंने कितनी देर लगी, बोले आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में हम आपको फ्री कर देंगे, ये कागज़ इन पे साइन कर दो। मैंने कहा आप इन कागज़ पे साइन करवा रहे? बोले कि हम लिख देंगे, आपको क्या करना, आप तो साइन कर दो। उसके बाद में उन्होंने मेरी नली डाल दी बाथरूम की जगह और ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के लिए कुछ रकम भी जमा करवाई गई आपसे? हाँ, पैसे रकम हो जाएगा? उन्होंने पूरा टोटल हमको 50,000 का बोला। तो पहले तो हमने 24,000 जमा करवाए थे, फिर धीरे धीरे ऐसे करके करवाए। 5 दिन एडमिट रहे ना, तो वो दवाई गोली के बाद में सब बाद में लिए उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने बोला फिर कि आप टाँके छुट्टी कर दी उन्होंने कि टाँके कटवाने आ जाना। तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई। फिर मैंने उनको टाँके कटवाने के लिए गई तो मैंने उनको पूछा कि मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है ऑपरेशन के बाद में। तो उन्होंने बोला कि आपकी बाथरूम की थैली भी कट गई और नस कट गई, उसकी वजह से हमने आपकी बच्चादानी निकाल ली। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो हुआ कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ कितना दुख हुआ मुझे। मेरा एक छोटा सा बेटा है और दोनों जने में भी अनबन होती रहती है और मुझे बताया ही नहीं। उन्होंने पैसों के लालच में मेरा ऑपरेशन कर दिया। मुझे इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद मैं औद्योगिक थाने पे वैसे मेरी तबीयत तो ख़राब रहती थी, उन्होंने भी वापस एड्रेस दिया कि आप हमसे नहीं संभलता, आप जाके इंदौर बताओ। हमने इंदौर इलाज करवाया, वहाँ से मेरे को थोड़ा आराम मिला। उसके बाद में मैंने औद्योगिक थाने पे रिपोर्ट करी, वहाँ पे मेरे भी बयान हुए और उन मैडम के भी हुए। उसके बाद मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि वहाँ से रिटर्न कुछ आया ही नहीं वापस। फिर मैंने कलेक्टर महोदय को रतलाम में करा, उनको दिया मैंने आवेदन जन सुनवाई में। उनके बाद उन्होंने 50,000 का जुर्माना करा वहाँ पे हॉस्पिटल में। लेकिन मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरी तो पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई ना, और मेरा भविष्य ही ख़राब हो गया उनकी डॉक्टर की लापरवाही से। ये नहीं कहती हूँ मैं कि सब डॉक्टर अच्छे नहीं, बहुत सारे डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर की वजह से, लापरवाही की वजह से
बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैंने इस बात को आगे बढ़ाया और मैंने कहा कि मेरी जैसे ख़राब हुई है, हो सकता है बहुत सारी औरतों के पास तो मोबाइल भी नहीं रहता है, दिन भर काम करती बेचारी, उन औरतों के साथ क्या होता होगा जब मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अब आप वकील साहब से बात करें। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये मामला वाकई बहुत बड़ा है। एक महिला के साथ ऐसा किया जाना बहुत ही संगीन अपराध है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिलनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।